बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं? आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है आप सबकी खैरियत होगी। और मैं हूं हामिद यासीन और आप देख रहे हैं हामिद एकेडमी इंजरा। तो हमारी 9th की मैथ चल रही है जी। एक्सरसाइज 1.4 तक हम पहुंच चुके हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक का हमारा काम क्लियर हो चुका है। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपने जो है आपको मैट्रिसेस गिवन है, आपने उनकी क्या मालूम करनी है? मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है, ठीक है। ज़रबी हासिल मालूम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 1 2 और जी आगे क्या है 4 और 0, ठीक है जी। अब ये क्या है 1 2 4 0। अब देखें जो पहला मैट्रिक्स है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट रो के 2 और पहले कॉलम के कितने एलिमेंट हैं? 2। तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 4 प्लस 2 को 0 से देंगे तो क्या आएगा 0। तो 4 प्लस 0 क्या आ जाता है जी 4। तो ये आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं जी हम इसका। सेकेंड पार्ट है 1 2 5 माइनस 4। 1 और 2 बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आपने ये किया है 5 माइनस 4, ठीक है। तो पहली रो है, पहला कॉलम है, एलिमेंट्स बिल्कुल बराबर हैं। 5 को 1 से देंगे 5, 2 को -4 से देंगे -8। अब ये समझें कि -8 में से 5 माइनस हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा -3, ठीक होगी बात। आगे देखते हैं जी तीसरा पार्ट है, बिल्कुल वो भी इसी तरीके से है। थर्ड पार्ट वो है जी -3 और 0। आगे है 4 और 0। अब देखें ज़रा, -3 को 4 से देंगे तो -12, 0 को 0 से देंगे तो 0, तो -12 प्लस 0 इज़ इक्वल टू -12 आ गया आपका। आगे देखते हैं 4 पार्ट, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। वो है जी 6 और 0 और है जी 4 और 0, ठीक है जी। तो 6 को 4 से देंगे तो क्या बन जाएगा 24 और 0 को 0 से देंगे तो 0। 24 प्लस 0 कितना आ गया 24, ठीक हो गई बात। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो आखिरी पार्ट है 5 पार्ट है वो क्या है जी 5 पार्ट है आपका 1 2 -3 0, 1 2 -3 और 0 और है जी 6 -1, ठीक है। आपने ये लिख लेना है। और इसका जो पैरेलल में दूसरा मैट्रिक्स है वो है 4 5 0 -4, 4 5 0 और -4, ठीक हो गई बात। अब देखिए ज़रा, इसको देंगे पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसको देंगे इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसको देंगे इन दोनों के साथ, ठीक है। 1 को 4 से देंगे तो 4 प्लस 2 को 0 से देंगे तो 0, ठीक है। अब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है। अब इसको देंगे इसके साथ, 1 को देंगे 5 के साथ तो क्या आ जाएगा 5 और 2 को -4 से देंगे तो -8, ठीक होगी बात। आगे देखें जी, -3 को देंगे 4 से तो क्या बनेगा -12, ठीक है। प्लस 0 को 0 से देंगे तो 0। फिर आगे देखें -3 को देंगे 5 के साथ -15 और फिर 0 को देंगे -4 के साथ तो -0, ठीक है। फिर आखिरी जो रो रह गई है 6 को देंगे 4 के साथ तो क्या बनेगा 24, ठीक है। और -1 को 0 से देंगे तो -0, ठीक है। अब 6 को देंगे 5 के साथ तो क्या बन जाएगा 30 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को 4 से देंगे तो 4 आ गया, ठीक होगी बात। इधर तक क्लियर है। अब इनको क्या कर लेना है आपने सिंपल इक्वल, ठीक है। तो इक्वल कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 4 प्लस 0 तो 4, 5 -8 तो -3। आगे देखें -12 प्लस 0 तो -12, -15 -0 तो -15 और 24 -0 तो 24 और 30 प्लस 4 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 34। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और इसके सारे पार्ट्स आपके सामने हैं, बिल्कुल शॉर्ट हैं, आप ये आसानी के साथ इधर से कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और उसमें भी आपने यही काम करना है कि मैट्रिसेस आपके पास गिवन हैं लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ गया है। बढ़ ऐसे गया है कि उधर जो है वो थोड़े से मैट्रिसेस लंबे हो गए हैं तो इस वजह से आपका जो क्वेश्चन हैं
वो भी थोड़ी सी क्या हो जाएंगे, लेंथी हो जाएंगे, मुश्किल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हमें हमारा 4 और इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 3 और जो है जी 1 1 0 -2 1 1 0 -2 और इसके साथ दूसरा क्या है 2 -1 और जी है 3 और 0। ठीक है, अब देखें जी वही काम है बिल्कुल। 2 को 2 से देंगे तो क्या बनेगा 4, 3 को 3 से देंगे तो 9, 2 को -1 से देंगे तो -3 और 2, 3 को 0 से देंगे तो 0। ठीक है, 1 को 2 से देंगे तो 2 और 1 को 3 से देंगे तो 3, 1 को -1 से देंगे तो -1 और 1 को 0 से देंगे तो 0, 0 को 2 से देंगे तो 0 और -2 को 3 से देंगे तो -6, 0 को -1 से देंगे तो 0, -2 को 0 से देंगे तो 0। ठीक है, अब देखें ज़रा 4 + 9 कितने हो जाते हैं 13, -2 + 0 कितने हो गया -2, 2 + 3 कितने हो गया 5, -1 + 0 क्या हो गया -1, 0 - 6 हो गया -6, 0 + 0 हो गया 0। दैट इज़ आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका बी पार्ट है। ठीक है, ये ए पार्ट था आपका और ये है इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है आपके पास 1 2 3 और जो है जी 4 5 6 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 2 3 4 -1 और 1, 1 2 3 4 -1 और 1। ठीक हो गई बात। अब देखें ज़रा इस सारी रो को इस पहले इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस सारी रो को पहले इसके साथ, फिर उसके साथ। ठीक है, 1 को 1 से देंगे तो क्या आएगा 1, 2 को 3 से देंगे तो 2 3 6 और 3 को -1 से देंगे तो -3। अब 1 को 2 से देंगे तो 2, 2 को 4 से देंगे तो 8, 3 को 1 से देंगे तो 3। ठीक है, अब देखें जी 4 को 1 से देंगे तो 4, 5 को 3 से देंगे तो 15, 6 को -1 से देंगे तो -6। ठीक होगी बात। 4 को 2 से देंगे तो 8, 5 को 4 से देंगे तो 20 और 6 को 1 से देंगे तो +6। अब सिंपल आप इनको क्या कर लें ऐड कर लें। 6 और 1 7, 7 में से 3 गए तो 4, 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 15 और 4 19, 19 में से 6 गए तो 13, 8 और 20 और 8 26, 26 और 6 कितने हो गए जी 32। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर जो सी पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। तो हम अभी करने लगे हैं डी पार्ट। ठीक है, तो वो डी पार्ट आप ज़रा चेक कर लें कि वो थोड़ा सा उसमें फ्रैक्शन की एक वैल्यू है तो वो थोड़ा सा आपको मसला कर सकती है, तो वो आपके लिए मैं कर देता हूँ। और जो इसका आखिरी पार्ट है वो भी आपने ख़ुद करना है, अगर कोई मसला हो तो आपने फिर बता देना। ठीक है, तो डी पार्ट है आपके पास 8 5 6 और -4, 8 5 6 और -4 और इसके साथ दूसरा क्या है जी 2 -5/2, 2 -5/2 और -4 और 4। ठीक है, देखें ज़रा पहले इसके साथ फिर इसके साथ। ठीक है, 8 2 से ज़रब होगा तो क्या बन जाएगा 16, फिर 5 जो है -4 से होगा तो -20, 8 जो है अब -5/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये सिचुएशन है आपके पास -5/2। ठीक है, अब ज़रा देखें 2 4 के साथ कैंसिल हो सकता है तो पीछे क्या बन सकता है 4 - 5 और 4 - 5 जो है तो फिर वो आपके पास आंसर क्या आएगा -1। तो मतलब क्या हुआ 8 को -5/2 से मल्टीप्लाई देने का आंसर आपके पास क्या है -1, वो इस तरीके से। ठीक है, 8 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -5/2 से, 2 जो है वो डिवाइड में है और वो 8 को कैंसिल कर सकता है, 4 टाइम कैंसिल करेगा और फिर है 4 - 5, तो -5 में से 4 जाएंगे तो -1 बच गया, वो हमने इधर लिख दिया। और 5 को जब आप 4 से देंगे तो वो क्या बन जाएगा 20। ठीक होगी बात। 6 को 2 से आपने दिया तो 12 बना और माइनस प्लस हुआ, 4 को 4 से दिया तो 16 हुआ। ठीक है, अब 6 को देना है -5/2 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2, 2 × 2 2 3 6, 3 - 5 = -2।
तो मतलब क्या हुआ, 6 को -5/2 से मल्टीप्लाई देने का आंसर क्या आता है, -2 लिख दें। और -4 को देंगे 4 के साथ तो बन जाएगा -16। अब सिंपल इनको क्या कर लेते हैं, ऐड। 16 - 20 तो क्या आ जाएगा, -4। 20 - 1 तो आ जाएगा 19, और 12 + 16 तो ये बन जाएगा आपके पास 28, और ये बन जाएगा -18। दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक होगी बात।